नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्रेणेश सर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, परीक्षा शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो लगभग 60,000 से अधिक पोस्ट हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले ही 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बार तैयारियां जो है थोड़ी एक्सट्रीम लेवल पर गवर्नमेंट के द्वारा भी की गई हैं, जिससे कि पेपर आउट होने से कम बचा जा सके। आगे क्या होता है उसके बारे में भगवान मालिक रहेगा, लेकिन पेपर शुरू होने से पहले ही 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त थे, पेपर आउट करा सकते थे। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। और गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी किए हैं कि आपको क्या क्या एग्जाम में लेकर के जाना है, और गलती से अगर आप कुछ अलग चीज़ें लेकर के चले गए तो इस बार सीधे आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। उन सब के बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए बताते चलें कि आपको सारी जानकारी देते हैं, लेकिन ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। यह देख सकते हैं कि पहले ही पेज पर छपा हुआ है जो राष्ट्रीय जागरण आता है, पुलिस भर्ती से पहले परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश। यानी गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। तो देख लीजिए, वाराणसी, झांसी, आगरा में साल भर गिरोह के 2-2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। गाजीपुर से पकड़े गए 8 लोग। भैया, पूर्वांचल में पेपर आउट होने का एक अलग प्रचलन है। बलिया से एक बिचौलिया गिरफ्तार हुआ है। पहले ही आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि लोगों के बीच में एक ही अफवाह उड़ गई थी कि पेपर कुछ दिन आगे हो सकता है या पेपर में कैंसिल हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। तहसील दिवस जो 17 फरवरी को आयोजित होने वाला था, वह 20 फरवरी को आयोजित होगा, यानी कि पेपर के बाद। तो इसका मतलब पेपर टाइम से होगा, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं कि 18 लोगों को पुलिस विभाग की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में सॉल्वरों ने सेंध लगाने की पूरी कोशिश की थी, हालांकि वह सफल नहीं हो सके। अभी तक सफल नहीं हो चुके, क्या पता 18 से ज़्यादा हो, वो पता नहीं क्या हो सकता है। एसटीएफ और पुलिस ने अब तक ऐसे 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को देर रात तक वाराणसी, झांसी, आगरा में पेपर लीक कराने व अभ्यर्थियों से ठगी के प्रयास में जुटे अलग अलग गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए। यही है भैया, उसको देख लीजिए इन लोग का शकल। इनमें अलग अलग हैं। सबसे अधिक गाजीपुर से 8 गिरफ्तार किए गए, बलिया से 1। इससे पहले गुरुवार को, यानी कि गुरुवार को भी चेकिंग चल रही थी अच्छे तरीके से। कौशाम्बी से भी 3 आरोपी पकड़े गए हैं। भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही होगी, अब 2 पालियों में होगी। ये सब चीज़ें पहले से पता है। इंटरनेट मीडिया पर एक भ्रम फैलाया गया था कि पेपर कैंसिल हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है। कई लोगों ने गलत गलत थंबनेल लगा करके उसके भी व्यूज़ बटोरे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होने वाली है। ये सब पेपर ऑन टाइम होगा। पेपर एसटीएफ बिल्कुल सजग है। पहले देख लिया, ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य चंदौली निवासी प्रिंस कुशवाहा, मिर्जापुर निवासी विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 8 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र थे इन लोगों के पास। 32 के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 24 के हस्ताक्षर किए गए ब्लैंक चेक, 18 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर किए गए स्टाम्प पेपर बरामद हुए। मतलब देख सकते हैं कितने लोगों से ये लोग संपर्क में थे। गिरोह पूर्वांचल में अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण कराने का झांसा देकर 10 लाख रुपए तक, ये बेसिकली कांस्टेबल भर्ती में 10 लाख रुपया ही चल रहा है। 10 लाख रुपए तक पे ही सिलेक्शन हो रहा है। पहले भी यही चलता था शायद रेट। वंशराज ने सिपाही भर्ती का फर्जी प्रश्न पत्र भी तैयार कर लिया था। भैया, प्रो लेवल पर तैयारियां चल रही है ठगों के द्वारा। तो आपके पास अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं तो आप पुलिस को बताइए, एसटीएफ को बताइए कि हमारे पास ये ऑफर आया है, इतने इतने रुपए हमारी तरफ से मांगा जा रहा है। इनके पास एक स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर समेत कई गाड़ियां थी। अब ये लोग पेपर लीक कराने की बात कहकर अभ्यर्थियों से 8 से 10 लाख रुपए की डील करते थे। अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है और आपको इसमें संकोच है आगे बढ़ाने में, तो आप हमारे पास करिएगा, हम उसको एसटीएफ या पुलिस तक प्रेषित कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमें हमारी ईमेल आईडी पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा, तो ट्विटर पर जाकर के सत्यम_श्रीनेत_1 पे जाकर के वहाँ पर आप हमें टैग कर दीजिएगा। हम वहाँ से आपको जो भी है वो लेकर के पहुँचा दिया जाएगा हायर अथॉरिटीज़ तक। अब इसमें देख लीजिए, जो गाजीपुर में 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास 29 प्रवेश पत्र, ये सब आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब आरोपियों की पहचान पिंटू यादव उर्फ गोपेश यादव, सोनू यादव, रामकरण यादव, रमाकांत यादव, कपिल देव सिंह यादव, अभिमन्यु यादव, इंद्रजीत यादव और अमित यादव। ये तो यार एक पूरी जाति विशेष की परंपरा पूरी दिख गई। इसमें जाति विशेष के ही लोग दिख रहे हैं। खैर, इनसे क्या, हमें आप लोगों को भी सोचना चाहिए क्यों पेपर आउट करते हैं आप लोग। पहले हो सकता है बहुत एक्सट्रीम लेवल पर इसका मतलब होता रहे। अगर यहाँ पर ये नाम देख सकते हैं आप लोग, गाजीपुर में पूरे के पूरे नाम एक गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से एक ही जाति से आते हैं, और इसके ऊपर पहले आरोप लग चुका है कि कहीं ना कहीं विगत वर्षों में फ़ायदा लिया गया था। तो हो सकता है बातों में सत्यता हो। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रवेश, यानी कि इस बार अगर आपके पास बायोमेट्रिक आपका सफल नहीं होता है, आपकी स्कैनिंग जो होती है, फिंगरप्रिंट जो होता है, सफल नहीं होता है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी इस बार। पहले तो हो सकता था, एक बार हम गए थे एक पेपर देने, तो उसमें एक का फेस मैच नहीं कर रहा था, तो उसको दिक्कत हो रही थी, तो वो लड़ रहा था झूठ में। तो टीचर कह रहा है बेटा इसमें हमारी क्या गलती। तो सच में वहाँ पर वो जो टीचर एग्जामिनर रहता है उसकी कोई गलती नहीं रहती है, आप लोगों की गलती रहती है, हम लोगों की गलती रहती है।
क्यों फेस नहीं मैच कर रहा था, तो वो कह रहा मेरे भाई का था, ये है वो, फालतू के बहाने एक्सक्यूजेस, तो उसे बाहर ले गए थे। उसके बाद मुझे नहीं पता था क्या हुआ। इसमें आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर हर जिले में डीएम पर्यवेक्षक रहेगा, जिनके स्तर पर परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। और देख लीजिए यहाँ पर चेकिंग कैसी होगी, परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की चेकिंग, और उसमें देख लीजिए फ्रिक्सिंग होगा, वो पर्यवेक्षण के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होगा, फिंगरप्रिंट आप लोगों ने जो उसमें लगाया होगा, आप जब फॉर्म भरते इसमें वो होगा, यानी कि जो आधार कार्ड में रहता है वही रहता है, फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होता है। फेशियल रिकग्निशन होगा, उसके बाद ही अभ्यर्थियों को उनका प्रवेश दिया जाएगा अंदर जाने के लिए। उसके बाद अभ्यर्थियों का आधार प्रमाणीकरण करवाया जाएगा, यानी आधार वेरिफिकेशन भी होगा। इसके अलावा गलती से भी आपके पास मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ या किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चली गई, तो फिर आप लोगों को पहले ही उसको बता दिया गया यूज़ तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि जैमर लगा है। लेकिन अगर आपकी पकड़ी गई तो आप भविष्य में होने वाली सारी परीक्षाओं से आपको बैन कर दिया जाएगा, आप कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ये पूरी तरीके से होती है। अब देखिए ये जो खबर छपी है ना, टीटी का पेपर लीक हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें भी इन्हीं भैया का हाथ था। सिपाही भर्ती में सेंधमारी के प्रयास में झांसी से पकड़े गए आरोपित मोनू कुमार और बिहार के नालंदा निवासी रजनीश ने बताया कि वह 8 से 10 लाख रुपए में पेपर अभ्यर्थियों को देने वाले थे। मोनू से पूछताछ में बताया कि वह वर्ष 2010 में इंटर पास करने के बाद नौसेना में भर्ती हुआ था, लेकिन ओडिशा में प्रशिक्षण के दौरान छुट्टी लेकर आया और दोबारा वापस ही नहीं गया। पहले कि पढ़ने में सही था, तभी नौसेना में इनकी भर्ती हुई थी, लेकिन ये गए ही नहीं वापस। वह मथुरा निवासी मोनू पंडित के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं में स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से धांधली कराने में शामिल था। मोनू ने वर्ष 2022 में झांसी में ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के लिए एक लैब भी स्थापित की थी। यार प्रो लेवल पर इनों की तैयारी है। 2 वर्ष पूर्व टीएटी की परीक्षा का पेपर लीक कराने में भी उसकी और मोनू पंडित की भूमिका थी। यार लैब तक सेटअप कर दिया गया है। ये लखनऊ के लिए, जो लखनऊ में ही बेसिकली अधिकतर लोगों का सेंटर है जो बाहर से आने वाले हैं, तो उनको किसी भी तरीके से अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग इन नंबरों पर आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं बस के बारे में। क्षेत्रीय कंट्रोल रूम जो बनाया गया है, इस पर कॉल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाएगा, सब जानकारी मिल जाएगा। आलमबाग, चारबाग, कैसरबाग, अवध, बाराबंकी, रायबरेली, इन किसी भी जहाँ से भी आए, जहाँ से भी आपको संपर्क साधन है आप साध सकते हैं और यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, क्योंकि स्पेशल बसें भी चलाई गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 967 बसें चलेंगी, 103 सिटी बसेस का भी इंतजाम होगा। आप लोग देख सकते हैं परिवहन निगम ने 19 फरवरी तक अधिकारियों, ड्राइवरों और कंडक्टरों का अवकाश निरस्त कर दिया है, यानी कि बसों का संचालन सुचारू रूप से चलेगा। स्पेशल बसें भी चलाई जा रही हैं। नैमिषारण्य मार्ग की 2 सेवाओं को छोड़कर सभी बसें प्रमुख मार्ग पर ही चलेंगी, यानी कि बसों की संख्या बढ़ा दी गई है। देख सकते हैं 967 के करीब कर दी गई है, सारी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है परिवहन निगम की। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आप लोग सीधे इन नंबरों पर मदद ले सकते हैं। और जो भी हमारा विद्यार्थी या जो भी हमारा भाई बहन जो भी बाहर से आ रहे हैं, यानी कि अदर स्टेट से आ रहे हैं, तो वो आप अगर यूपी में आते हैं, आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत होती है तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लखनऊ में है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, आपकी उचित सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और आपको किसी भी तरीके से अगर परेशानी होती है, आप निश्चिंत रह करके ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको आपकी गोपनीयता बनाए रखनी है, हम उस लेवल पर आपको हायर अथॉरिटीज़ तक वो बातें पहुंचा दी जाएंगी। और किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पर हो सकता है आप लोग बाहर से आएँ, आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आप लोगों को रहने की व्यवस्था ना मिले, खाने की व्यवस्था ना मिले, तो ये एक आध दिन पहले आकर के ये सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर देख लीजिए कि खुले आसमान में इको गार्डन में अभ्यर्थी लेटे हुए हैं, तो इन लोगों को भी भाई क्या करा जा सकता है, क्योंकि ये अभ्यर्थी जो कांस्टेबल का पेपर देने आ रहे हैं कोई हाई फाई फैमिली से तो रहेंगे नहीं, एकदम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से रहेंगे। तो ये लोग सोचते हैं एक दिन के लिए क्यों हम रूम बुक करें, और रूम भी सारे बुकड दिखाता है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं। एक चीज़ ये बचिएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर स्कैम हो सकता है आपके साथ। हो सकता है कोई चार्जर पहले से लगा हो, आप उसमें लगा दें और आपका पूरा डेटा कहीं और चला जाए, तो यहाँ पर चार्जिंग करने से ज़रूर बचिएगा। हो सकता है आप किसी दुकान में जाएं, उसको 10 रुपये दे करके चार्ज करने के लिए 1-1.5 घंटा चार्ज कर लें, लेकिन इन सब चीज़, इस चार्जिंग सिस्टम से थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर आपके पास अपना चार्जर है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी और के चार्जर से मत चार्ज करिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्कैम की खबरें आती रहती हैं। और सारे लेवल पर सरकार ने व्यवस्था कर ली है। अब अगर भगवान मालिक है, अगर पेपर नहीं आउट होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। चारबाग स्टेशन पर जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे भी एक निवेदन है कि वहाँ पर जो लोग
उतर आ रहे हैं स्टेशन पर, वो स्टेशन से बाहर निकल जाएं, वहाँ पर भीड़ ना करें, क्योंकि लगभग 10 लाख लोग तो सिर्फ लखनऊ में, तो 2-2.5 लाख लोग तो शुरू से ही आएंगे। एक तरीके से मान लीजिए जो बाहर से आने वाले लगभग 10-15 लाख विद्यार्थी हैं वो सीधे लखनऊ आएंगे, लखनऊ से वो अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाएंगे। तो अगर आप स्टेशन पर उतर रहे हैं तो कृपया करके आप बाहर आ जाइए, स्टेशन पर भीड़ मत लगाइए क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का क्राउड होने वाला है, भगदड़ मचने की स्थिति मत उत्पन्न करने दीजिएगा। आप आइए, बाहर निकल आइए, बाहर निकल करके चारबाग स्टेशन बहुत बड़ा है, आप आकर के एक बार देखेंगे सामने आपको मेट्रो मिल जाएगा, जहाँ जाना है मेट्रो आपको पहुँचा देगा, नहीं तो ऑटो तो लाइन से लगी रहती है, ओला उबर सारी चीज़ें हैं। तो आप स्टेशन से बाहर आकर के जो भी आपको करना हो करिए। सुरक्षा में एजेंसियों का साथ दीजिए, पुलिस विभाग लगा है, एसटीएफ लगा है, सब कुछ लगा हुआ है, सारे लोग साथ दीजिए अवश्य। ये नहीं कोई ज़बरदस्ती दिखाएगा, यूपी में ज़बरदस्ती दिखाने का तो कोई कोशिश मत करिएगा पुलिस के साथ, या तो पुलिस लठ बजा देगी आपको, फिर आप लोगों को फिर दिक्कत हो सकता है। बाहर से आकर के आप अपनी स्टेट के हो सकते हैं बहुत बड़े बाहुबली हों या गुंडे हों, लेकिन यूपी में आकर के मत करिएगा ये सब। 10 राज्यों के, इनमें से बिहार में ही देख सकते हैं 2,67,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, हरियाणा के 74,000, झारखंड के 17,000, मध्य प्रदेश के 98,000, दिल्ली के 42,000, राजस्थान के 97,000, उत्तराखंड के 14,000, बंगाल के 5,000, महाराष्ट्र के 3,000, पंजाब के 3,000। इतने सारे विद्यार्थी अगर बाहर से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सीधा लखनऊ ही लैंड करेंगे। तो लखनऊ में भैया दिक्कत ना हो, ऐसी कोई व्यवस्था मत बनाइएगा। यूपी में कहीं पर भी अगर आप किसी भी लेवल पर बाहर से आए लोगों का मदद कर सकते हैं, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में एक अच्छी इमेज बाहर जाए, तो करिए मदद। अगर हो सकता है पॉसिबल तो एक लोगों को डेस्टिनेशन पर पहुंचाने में अगर आप गाइड कर सकते हैं तो करिए, अवश्य करिए, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश की एक अच्छी छवि बाहर जाए। और बाहर से आने वाले लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे शहर को स्वच्छ बनाए रखिए, और कोई ऐसी असभ्यता या अराजकता मत फैलाने का प्रयास करिए जिससे कि आपकी वजह से हमारे प्रदेश का छवि खराब हो। और हमारे प्रदेश के लोगों, आपसे तो विनम्र निवेदन है कि कम से कम इन सब चीज़ों में तो आप जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है उसको कम रख करके ही सेवाएं अपनी प्रदान करिएगा, और बाहर से आए लोगों में एक अच्छा इम्पैक्ट जाए इसका प्रयास करिएगा। पेपर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होती है लखनऊ में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उचित तरीके से आपकी मदद करने का प्रयास किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी नहीं कर सकते तो ट्विटर पर जा करके टैग कर दीजिएगा, ट्विटर आईडी हम आपको दे दे रहे हैं, सत्यम_श्रीनेत। यहाँ पर जा करके आप लोग टैग कर सकते हैं, सत्यम_श्रीनेत और 1, ये ट्विटर पर है। यहाँ पर जा करके आप लोग हमको टैग कर सकते हैं, जो भी चीज़ें पूछनी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। किसी को भी अगर कोई जाम में फंस रहा है या कहीं गलत डायरेक्शन में पहुँच गया, उसको डायरेक्शन रिलेटेड भी कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री होकर के पूछ सकते हैं। आपका सेंटर कहाँ पर गया है, कैसे वहाँ पहुँचना है, सब आपको गाइड कर दिया जाएगा। आप बस अपना बता दीजिएगा कहाँ पर आप हैं और कहाँ पर आपको जाना है, कैसे आपको जाना है, सब गाइड कर दिया जाएगा। बस पूछिए, जितना हो सके पूछिए। हो सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और नहीं तो ईमेल पे जाकर के ईमेल भी कर सकते हैं सत्यम_श्रीनेत, वहाँ पर तो आपको डिटेल आपको दे दिया जाएगा। हालांकि ईमेल बहुत कम लोग करते हैं, satyam_shrinet80@gmail.com, इस पे जाकर के ईमेल भी कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रकार की समस्या हो, कहीं पर आपके साथ कोई लूटपाट का प्रयास किया जा रहा है वो भी बता सकते हैं, कहीं पर आपके साथ कुछ धोखा करने का प्रयास किया जा रहा है, या कहीं पर आपने कोई लोग कहीं पर बता करके कहीं के लेकर के चले गए हैं, छोड़ दिए, आप सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप कहाँ हैं, बस इतना बता दीजिएगा, आपको सेंटर कहाँ पर है पूरी उचित गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। जाइए पेपर दीजिए, अच्छे से दीजिए, भगवान कृपा करे सबका सिलेक्शन हो जाए। बस सबका तो नहीं हो सकता, 50 लाख भरे हैं, 60,000 फॉर्म है, 1% से कुछ ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि 20 लाख लोग पेपर देने आएंगे, यानी कि चांसेस की संख्या अगर देखा जाए तो ठीक ठाक चांसेस हैं। 60,000 के करीब वैकेंसीज हैं, अगर 18 लाख के भी करीब बच्चे पेपर देने आ गए तो 1/3 आपका कंपटीशन है। अब ये सब समझ के चलिए भैया, अच्छा तरीके से कंपटीशन है, 1/30, यानी लगभग 30 स्टूडेंट पर एक का, वो सब फालतू की चीज़ें उनसे दूर रहिए आप, उन सब चीज़ों से। आप 30 स्टूडेंट पर हो, 300 पर हो, 3,000 पर हो, 3 लाख पर भी हो, कोई आपसे मतलब नहीं है, आप बस सिलेक्शन देने चाहिए। 50 लाख फॉर्म भरे हैं, 18 से 20 लाख पेपर देने आएंगे, मैक्सिमम 25 लाख देने आ जाएंगे, उन सब की आपको चिंता नहीं है। चिंता रहित होकर के पेपर देने चाहिए। किसी भी प्रकार की चिंता हो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।